आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट क्लास में हमने क्या ही पढ़ा था, ये बताओ थोड़ा। देखो, हम लोग बात कर रहे थे कि अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल है, सुनो पहले ध्यान से, ऐसा कोई कॉइल जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, इसको क्या बोलेंगे? करंट कैरिंग कॉइल। बच्चे, अगर करंट इसमें आई है और नंबर ऑफ टर्न n है और ये सर्कुलर है, तो लेट के इसका रेडियस r था, तो हम इससे इसका एरिया निकाल सकते हैं। वो किसी भी शेप का हो सकता है। तो हमने बोला कि I फॉर करंट, N फॉर नंबर ऑफ टर्न एंड A फॉर एरिया ऑफ द लूप। एरिया ऑफ द लूप। बच्चे, आपके पास कोई करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें करंट है I, नंबर ऑफ टर्न N और उस लूप का एरिया है A। एरिया आप निकाल सकते हैं, रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर लूप है या सर्कुलर है या किसी भी शेप का है, आप उसका एरिया निकाल लो। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो आपके पास आंसर है कि सर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा नंबर ऑफ टर्न, करंट और एरिया, इनका प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट कैरिंग लूप। एम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप। क्लियर है बच्चे? दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो एक तो तरीका है कि जो करंट का सेंस है लूप में, उस सेंस में अपने राइट हैंड पाम में जो फिंगर है उसको काउंट करो। ठीक है, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा, इट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। या ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ऑब्जर्वर को लग रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बिल्कुल जैसा एरिया डॉक्टर पढ़ते थे ना, वैसा ही कॉन्सेप्ट है। नहीं, वो मैग्नेटिक फील्ड देते थे। अगर करंट होता है इसमें, मैं पूछता कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो अलग तरीका था। ठीक है, हमने बोला था ना कि अगर एक स्ट्रेट वायर है तो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा सर्कुलर लूप में। तो किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी पॉइंट पे कैसे मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे, तो टेंजेंट बना करके, ये अलग चीज है। क्लियर है इतनी बात? अब अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, एक और चीज जैसे मैं पूछ लेता, एक और ऐसे देखो थोड़ा सा, ये बच्चे x, y और ये है z। अगर मैं आपसे बोलता कि एक लूप ऐसा है, कौन सा प्लेन होगा? ऐसे ही बना लेते हैं। ये एक्स जेड प्लेन में है, और देखो अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो ऐसा फिंगर ऊपर करो ऊपर की तरफ, कोई ऊपर से देखेगा उसको क्या लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज तो टुवर्ड्स द व्यूअर, मींस इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इस लूप के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। होगा ना? बिल्कुल होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ टर्न, करंट और एरिया का प्रोडक्ट। सोचो कि करंट इसमें I था, नंबर ऑफ टर्न N है, और जो भी इसका एरिया आ रहा होगा, लेट एरिया इज A, तो M हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इस एरिया पे परपेंडिकुलर।
और जैसा मैंने अभी ये फिगर में दिखाया है वही डायरेक्शन होगा, ये टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई। ठीक है इतनी बात। अब हेडिंग लिखिए। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं हाइड्रोजन एटम एज अ करंट कैरिंग लूप। हाइड्रोजन एटम एज अ करंट कैरिंग लूप। ठीक है बच्चे, हाइड्रोजन एटम एज अ करंट कैरिंग लूप। अब इसको मिटा दे, चलिए इसको मिटा देते हैं। एज अ करंट कैरिंग। देखो हमने इतना तो केमिस्ट्री में पढ़ ही लिया है एटम के बारे में, सबको पता है। देखो मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं। इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और ऑर्बिट में, और अभी मैं फर्स्ट ऑर्बिट की अभी बात कर रहा हूं, फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा कुछ। पाथ लगभग सर्कुलर ही है। सुनिएगा कहानी ध्यान से। मैं बोल रहा हूं ये हाइड्रोजन एटम है, H एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर? लेट जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है ऑर्बिट में, ये वेलोसिटी सोचिए बच्चे v है। ये v कांस्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, क्या मैं इस ऑर्बिट को एज अ करंट कैरिंग लूप ट्रीट कर सकता हूं? तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ। वो क्यों हाँ होना चाहिए वो जरा देखो। देखो बच्चे, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि लेट ऑर्बिटल रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज r। इस ऑर्बिटल रेडियस को हमने क्या लिखा? r। a speed of electron is v, right? Then time taken to complete one cycle, क्या लिखेंगे बच्चे? सर अगर आपको टाइम निकालना है तो सिंपल है, एक साइकिल कंप्लीट करने में मीन्स जहां से चला था फिर से वापस उसी पॉइंट पे आने में कितना टाइम लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए अगेन अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि इस ड्यूरेशन में या कितना टाइम लगा। सिंपली हम ये बात कर रहे हैं कि इसे इनिशियल पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगा, वो ड्यूरेशन क्या है जिसमें वो अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। क्या स्टोरी होगा? सर ये टोटल लेंथ यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना? 2 पाई r। डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड बताओ सर। भी तो बोले थे आपने, ठीक है, तो इतना ही टाइम रहेगा सर। तो ठीक है, ये तो कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं कि बड़ा आसान है टाइम पीरियड निकालना। बच्चे अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हो तो क्या देखेगा कि इलेक्ट्रॉन हर एक ईच
टी इंटरवल ऑफ टाइम में पास हो रहा है यहाँ से, अगेन एंड अगेन इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, मीन्स चार्ज पास हो रहा है। चार्ज के फ्लो को क्या बोलते हैं? करंट। चार्ज के फ्लो रेट को क्या बोलते हैं? करंट। मैं अगर आपसे ये पूछता कि इस लूप में करंट कितना है, मैं लिखने जा रहा हूं करंट। करंट का मतलब यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। करंट इन द लूप इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे सर? आपको करंट चाहिए ना, तो करंट होगा चार्ज फ्लो अपॉन कितने टाइम में चार्ज फ्लो हुआ, यही तो करंट होगा। मीन्स आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। बताइए तो सर चार्ज की बात कर रहे थे, चार्ज कितना है सर? ई है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। कितना टाइम लगा सर? टाइम यही तो है, टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल जो भी बोले, तो सर टाइम लगा है टी के बराबर। अब ई अपॉन टी के प्लेस पे 2 पाई आर अपॉन वी, बोले तो ई वी अपॉन 2 पाई आर। तो आपको मिला इलेक्ट्रिक करंट ई वी अपॉन 2 पाई आर, इट इज द करंट इन द लूप। फाइनल सुनो, हमने अभी ये सीखा कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन v स्पीड से रिवॉल्व करेगा, तब हम उस ऑर्बिट को एज अ करंट कैरिंग लूप ट्रीट कर सकते हैं और मैथमेटिकली फाइंड कर सकते हैं कि कितना करंट रहा होगा, और करंट होगा ई वी अपॉन 2 पाई आर। ई फोर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वी फोर इलेक्ट्रॉन की स्पीड, आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। यहां से आपको क्या मिल गया? करंट। तो बच्चे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन एटम है एज अ करंट कैरिंग लूप बिहेव कर रहा है। एम आई क्लियर? इफ दिस हाइड्रोजन एटम बिहेव्स लाइक अ करंट कैरिंग लूप, देन वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हमने जस्ट अभी देखा ना कि कोई भी लूप जिसमें करंट होगा उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो ये हाइड्रोजन एटम को भी हम कैसा ट्रीट कर रहे हैं? एज अ करंट कैरिंग लूप। तो अगर ये करंट कैरिंग लूप है, देन इट इज वेरी क्लियर दिस लूप विल आल्सो शो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब मैं आपसे पूछ लेता कि ठीक है, इतना डिटेल तो मैंने दे दिया, अब आप बताइए कि कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। सर बता देंगे, कैसे बताएंगे? मैं यही लिखता हूं, अभी देखो सिर्फ। नाउ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द लूप इज गिवन बाय, मैं ऐसा लिखूं बच्चे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए हम लोग सिंबल यूज किए थे एम, एम हो गया। क्या लिखना चाहिए आप बताइए? NIA है ना, फार्मूला लिखे तो क्या लिखेंगे? NIA। सही लिखा? ठीक है। अब मैं जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। हर्ष, अब सोच के बताओ इस बार नंबर ऑफ टर्न क्या है?